पिछली नस्लें इसलिए बच जाएंगी, उनको तो पता भी नहीं था क्या सही है क्या गलत है। आपके और मेरे बच्चों को पता चल गया और उन्होंने कहना कि सर सब काला स्याह सब सफेद नजर आता है और मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं तो जीरो हूं, जीरो। अपने आप को जीरो फील करने की फीलिंग अच्छी नहीं होती, बड़ी शिद्दत की तकलीफ है, बड़ा दाग पड़ता है रूह पे जाके उसका। मर्दों को स्पेशली हमारी गैरत के खिलाफ है कि हमारे सामने कोई बुराई हो जाए और हमें मजबूरन आंख बचानी पड़े। नेचुरल गैरत के खिलाफ जिस पे अल्लाह ने मर्द को पैदा किया। हमारे अंदर तूफान आ रहता है और अकेले में जा जाके चीखे मार के रोते हैं कि मेरे सामने गली में 2 नंबरी हो रही थी और मैं अपनी जान बचा के भाग आया। ये है वो कॉम्प्लेक्स जिससे मैं आपके अपने बच्चों को बचाने के लिए कह रहा हूं। और आपके अपने बच्चों ने, हमारे बच्चों ने अपने आप को बचा लिया तो एक फायदा नहीं है, बाकी के बच्चों को बचाने के काबिल हो जाएंगे और काम शुरू। इसी कहते हैं असल में इनकलाब। That's how every revolution starts। मुझे सिर्फ 15 साल के अंदर अंदर का टोटका बता रहा हूं, इनकलाब शुरू हो सकता है। अभी तो नॉन मुजरिम हमारी गलियों में मुल्तान की आके, नॉन मुजरिम जो को असल में जेलों में होने चाहिए, आपके सामने जबरदस्ती आपसे वोट ले जाते। समझ नहीं भी होता ना तो आपने खुद जान के ऐसी गलती करके टेस्ट जरूर करना होता है बच्चा, किसके रेडार में आ रही है मेरी गलती कि नहीं। और अगर उसने मिस कर दी तो उसको पकड़ लेना होता है कि तूने क्यों नहीं पिक किया कि मैंने गलत किया। मैंने आपसे फिर कहा, बच्ची से अपनी माँ या लड़के से अपना बाप फतह हो गया ना, दुनिया खुद ही फतह कर लिया उसने। और वो कैसे फतह होता है कि मैं अपने बाप को चैलेंज कर सकता हूं और वो अप्रिशिएट करता है इस बात को और मेरी इंप्रूवमेंट और अपनी फतह समझता है इस बात को, तो दुनिया की क्या औकात है मेरे आगे। ये बेसिक फार्मूला है, उसकी फाउंडेशन ठीक कर दिया आपने। दुनिया में हर लड़के से और हर लड़की को पता है, लड़के को अपने अपने बाप का पता, हम सबको अपने अपने वालिद का, कि हम बचपन से उस शख्स को औज समझते थे। और ज्यादातर मामलात में हमारे वालिदैन औज ही थे, उन्होंने एक कमाल अचीव किया हुआ था जिस भी फील्ड में किया हुआ था। मगर बाप बच्चे के लिए K2 का पहाड़ होता है, वो फतह कर लिया आपने, वो भी बाप की मदद से फतह किया। बाप ने अप्रिशिएट किया कि हाँ मेरी गलती निकाल, दुरुस्त कर मुझे। उसके बाद दुनिया में किसी की औकात नहीं आगे पर मारे आगे। मसला ये, हम अपने ही घर वालों को जब देखते हैं कि कॉल कुछ तो फेल कुछ और हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम समझते हैं कि ये गलत नहीं है। हम ये समझते हैं निजाम है ये कि कॉल और फेल एक जैसे नहीं होने चाहिए। बच्चा ये नहीं कहता कि आप तो 2 नंबर हैं, हिपोक्रेट है। वो कहता है ये 1 नंबरी है, क्योंकि आप जो कुछ करेंगे वो ही 1 नंबरी है आपके बच्चों के सामने। ओके, तो जब माँ खुद कहे कि नाबिया जाके क्या खाला को घर पे नहीं हूं मैं, तो कॉमन सेंस की बात है, वो इसको लेजिस्लेटर समझती। इट इज ए, आपको नफ्सियाती सतह पे बता रहा हूं, मां बाप को बच्चा अल्लाह और उसके रसूल से ऊपर रखता है, क्योंकि उसको अल्लाह और उसके रसूल उसके मां बाप ने बताए हुए होते हैं। बड़े होकर उसको पता चलता है कि नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के आगे कुछ नहीं है, मां बाप ही नहीं। वो बड़े की बात है, वो भी काम लोगों ने सोचना और पढ़ना होता है। बच्चे को पता होता है भाई अल्लाह भी इसने मुझे सिखाया, नबी भी इसने सिखाया, ये असली चीज। आप ये झूठा है तो दुनिया में झूठ बोलना फर्ज है, ये 2 नंबर है, दुनिया में 2 नंबरी करनी फर्ज है। बच्चे के लिए आप सब कुछ हैं, आप कुल कायनात हैं। नफ्सियाती तौर पे इतनी ताकत होती है एक बच्चे के ऊपर, एक इंसान की। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जिस मां बाप ने अपने बच्चे से सोच ही छीन ली, वो है असली डाकू। उसने ऐसा डाका मारा है कि वो सारी उम्र का मफलूज कर गया बच्चे को। सोचना ही बंद कर दिया। वो सोचता ही नहीं है कि बाप गलत हो सकता है। अपना बुत अपने बच्चों के सामने खुद तोड़ना पड़ता है कि बेटा मुझे चैलेंज कर, मैं नबी नहीं हूं, तू मेरी गलती नहीं दुरुस्त करेगा तो कल दुनिया में हर बंदा तुझे अपने ताबे करता रहेगा। तो खुद, स्पेशली खवातीन,
खुद अपने आप को कमजोर कर रही हैं आप। दुनिया में किसी ने कमजोर कैसे बनने की किताब नहीं दी थी आपको, खुद आपने लिखी है वो किताब अपने अपने दिलों के और दिमागों के अंदर। नो वन गेव यू द मैनुअल टू बिकम टिमिड। बुज़दिली याद रखिएगा, बुज़दिली ट्रेन की जाती है, शुजाअत फितरा में होती है, क्योंकि गैरत फितरत में होती है। इतनी बड़ी तादाद में इतने मामलात हमारी गली मोहल्लों में हो रहे हों और मुसलमान 25 करोड़ मर्द जिंदा हों, तो इसका मतलब है कि हर शरीर को पता है कि हिम्मत चूस ली गई है पाकिस्तानी मर्द से, वरना हो ही नहीं सकता था। आप समझे पुलिस की एक कॉलोनी है जहां पुलिस वाले रहते हैं, वहां जाके कोई चोरी कर सकता है? कॉमन सेंस की बात है। लोग कहेंगे यार इधर नहीं चोरी करनी, बाकी हर जगह, इसके में हर घर में पुलिस वाला रहता है। फिर इस सिनेरियो को बिल्डअप कर देता हूं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आपकी माइंड के लिए। एक कॉलोनी में हर घर में पुलिस वाला रहता हो, थाना ना हो, वो कॉलोनी है जहां पे पुलिस वाले अपने अपने घरों में रहते आके। वहां डाकू इसलिए नहीं आता कि सब पुलिस वाले हैं तो गोली चल जाएगी, तो पुलिस की नफरी और गाड़ियां आ जाएगी, नहीं, वहां थाना कोई भी नहीं है। मगर चूंकि सारे पुलिस वाले हैं इसलिए कोई चोर नहीं उधर आएगा। इतनी सिंपल सी बात है जो मैं समझ नहीं आ रही। पुलिस वाले बंदूक लेके तो नहीं सोते, वर्दियां पहन के तो नहीं सोते। उस कॉलोनी में चोर को क्यों डर लगता जाने से? खैर पाकिस्तान पुलिस की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं एक आपको पता ही है, बात समझ गए? आई होप यू आर, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम लोग पुलिस वाले रहे नहीं है ना, साहबी पुलिस वाले थे। हमारे मोहल्ले में चोर ऐसे खुल के आता है क्योंकि उसको पता होता है मैं इसके सामने डाका मारूंगा, इसके सामने वाले के घर में, और ये सबसे पहले अपनी बत्ती ये बंद करेगा अपने कमरे की कि मैं तो सो रहा था। ये है असली मसला। जी बच्चा, वो वाले के साथ उसका पैर अच्छा चल जाएगा। नहीं तो अभी ठीक नहीं चल रहा, दूसरे वाला माइक चल रहा। उधर बैठ जाओ ना, खड़े किस लिए हो आप? कभी किसी और इंसान के लिए खड़े नहीं होना। वो आपको नहीं अवॉइड कर रहे होते, याद रखिएगा। सवाल ये पूछने, जब हम किसी को अपनी क्लास वाले उसको दोस्त बुराई से रोकें तो हमें उसामा बिन लादेन बोलना शुरू कर देते हैं लोग। वो आपको नहीं अवॉइड कर रहे, खुदा की कसम, आप वो आपके सामने बुराई करने को अवॉइड कर रहे हैं। ये है फतह आपकी, समझ रहे? आपके सामने आप वो बुराई करने से शर्मिंदा हो रहे हैं, फितरतन, साजिशन नहीं, फितरतन। अब एक को किया ना, बाकी पूरी दुनिया को भी करना है ऐसे सारा। अगर आपके सामने पूरी दुनिया बुराई करने से शर्मिंदा होना शुरू हो गई, पूरी दुनिया, तो काम हो गया ना आपका। अभी आपने एक फतह किया। इतनी सिंपल सी टेक्निक है, हमें समझा नहीं रहे कि अगर बच्चे होते ना, सारे बड़े ना होते, ऐसे इस्लाम आ जाता दुनिया में। मसला है हम बड़े हो गए इसलिए इस्लाम नहीं आ सकता। अलमिया देखें, आयरन नहीं देखिए, दुनिया में सारे अगर बच्चे होते मिनट में इस्लाम आ जाता। क्योंकि हम बड़े हो गए हैं इसलिए इस्लाम आना दुश्वार हो गया हमारे। क्या ही खूबसूरत बड़े हुए हम कि इस्लाम मुश्किल कर दिया। जी, एनीथिंग एल्स? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, दिस मी फैसल इमरान। आई होप आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में शेख है दो तीन बातों को एड्रेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कह रहे हैं कि इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो आजकल हमारे, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के मुसलमानों में, लड़कों में, लड़कियों में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ चुका है। इस माइंडसेट को हमें अपने बच्चों से, अपने यूथ से निकालना पड़ेगा कि देखें, अगर आप आजकल के दौर में भी इस्लाम पे चल रहे हैं ना, तो यू आर द रियल ट्रेंड सेटर, यू आर द वन जिसके पीछे लोगों ने अपने आप को चेंज करना है। ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आप इस कम्प्लेक्स से निकलें, इस डिसऑर्डर से निकलें। और ये चीज़ गोरों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। खैर उनके अंदर तो
इस्लाम वाला कुछ वो होता नहीं है, तो इसी वजह से अगर उनके अंदर ये कम्प्लेक्स आ भी रहा है तो वी कैन से हाँ ठीक है। मगर एक मुसलमान के अंदर और आजकल के दौर के अंदर जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, उनके अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और जो दूसरी बात शेख इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो ये है कि बच्चे के अंदर करेज पैदा करें। और देखें, सबसे पहले बच्चा अपने माँ-बाप को आइडलाइज़ करता है। जो कुछ उसके माँ-बाप देख रहे होते हैं, क्योंकि बचपन की एज होती है इस तरह की है, जो कुछ इंसान के अंदर इंसान को विजुअलाइज़ेशन के थ्रू दिखाया जाता है, वो उसको बहुत पिक करता है, बहुत जल्दी पिक कर लेता है। अगर आप अपने बच्चे को ये कह रहे हैं कि एक माइन्यूट सी एग्ज़ाम्पल ली जाए, आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना और माँ-बाप दोनों मोबाइल पे हर टाइम लगे हुए होते हैं। माँ कहती है कि अपनी मेरी बेटी ने गाने नहीं सुनने, और माँ खुद टीवी सीरियल देख रही होती है, गाने सुन रही होती है। तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो कुछ मेजर चेंज ला सकते हैं, क्योंकि बच्चा वही करता है जो वो देख रहा होता है। अगर आपके कॉल आपके फ़ेल से ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपका बच्चा आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आउटपुट लेके आएगा? सबसे पहले इंसान को खुद चेंज करना पड़ता है, तब जाके अंदर वो दूसरों के अंदर वो मेजर चेंज ला सकता है। ऐसे भी हैं, मगर अपने बच्चों के सामने अपनी एक इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप करके रखें कि वो उनके लिए हीरो अपना अब्बू होना चाहिए, उनके लिए हीरोइन उनकी अम्मी होनी चाहिए। एट द एंड जाके जब वो बड़े हो जाएँगे, उनके अंदर वो सेंस ऑफ इस्लाम डेवलप हो जाएगी, तो फिर उनको इस्लाम के प्रोस्पेक्टिव आगे लेके चलें, उनको सहाबा का बताएँ, उनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करें, ताकि वो बड़े होके वो कुछ मेजर अचीवमेंट्स कर सकें। अगर आप शुरू में उनकी क्या कहते हैं साइकोलॉजी को करप्ट कर देंगे, तो वो बड़े होके कोई मेजर चेंज नहीं ला सकते हैं। और ये आजकल की पेरेंटिंग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ॉल्टी हो चुकी है। टिकटॉक, यूट्यूब, ये इतना ज़्यादा इन्होंने सोसाइटी को क्या कहते हैं डिमोरलाइज़ कर दिया हुआ है कि हम देख रहे होते हैं कि एक चीज़ गलत हो रही है, मगर अब इतने ज़्यादा डिसेंसिटाइज़ हो चुके हैं कि उस चीज़ को हम मज़ामत करने के बजाय हम उसको स्किप कर देते हैं। और ये भी एक किस्म का कम्प्लेक्स और डिसऑर्डर होता है कि आप एक मुसलमान हो कि जो पूरी दुनिया में एक ज़िम्मा लेके आया था सबका, सब चीज़ों को उसने ज़िम्मा लिया था कि मैं हक का साथ दूँगा, मैं हक में आवाज़ उठाऊँगा। और वही जब इस तरह की गलत चीज़ें देख रहा होता है, वो खुद को घर में बंद कर लेता है। और ये इस माइंडसेट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके कुछ खिलाफत वाला निज़ाम लेके आएँगे। देखें, सबसे पहले खिलाफत इनफरादी खिलाफत होती है, अपने ऊपर खिलाफत लेके आएँ, तब जाके इज्तिमाई खिलाफत की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे हम लोग।